तो डायग्राम के अंदर आपको पहला दिख रहा है आई जीन, जो आई जीन से रिप्रेसर mRNA और रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। वो प्रोटीन Z, Y और A तीनों को कंट्रोल करेगा कि एक्चुअल में इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा। तो पहला केस मैंने ऐसा दिया हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस स्टॉप की जा रही है क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई लैक्टोज उसके पास अभी अवेलेबल नहीं है। और दूसरा केस आपको ऐसा दिया हुआ है कि Z, Y और A तीनों के एक्सप्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनी है तो उसकी शायद ज़रूरत थी, इसलिए दूसरा केस ऐसा दिया हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिक्वायर्ड कंडीशन। सो ये भी एक टाइप का लैक ऑपेरॉन का ही एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है। सो लैक्टोज एक सबस्ट्रेट है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपेरॉन। तो यहाँ पे लैक्टोज ये लैक ऑपेरॉन को ऑफ या तो ऑन करने के लिए यूटिलाइज होता है, इसलिए उसका नाम है इंड्यूसर। कि इंड्यूसर की प्रेजेंस में लैक ऑपेरॉन काम करेगा और इंड्यूसर की एब्सेंस में लैक ऑपेरॉन कभी भी काम नहीं करता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज द ग्लूकोज, चलो ग्लूकोज एज अ कार्बन सोर्स हमने नहीं दिया है, एंड इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि लैक्टोज को एज अ एनर्जी सोर्स डायरेक्टली यूज कर सके, तो अब उसको लैक्टोज ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो क्या होगा, लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज। परमीएज नाम के एंजाइम से ये लैक्टोज सेल के अंदर जाएगा। रिमेंबर, वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। तो लैक ऑपेरॉन का लो लेवल का एक्सप्रेशन तो सेल के अंदर ऑल टाइम चलता ही रहेगा, बाकी सेल के अंदर लैक्टोज की एंट्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डाइसैकेराइड है, मैक्रोमोलेक्यूल्स है। सो अब लैक्टोज जैसे ही सेल के अंदर जाएगा, लैक्टोज देन इंड्यूस द ऑपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। पूरी नीचे प्रोसेस दी है, वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा लैक्टोज या तो लैक ऑपेरॉन रेगुलेट होगा। अब पहले आपको मैं दिखा देता हूं लैक ऑपेरॉन का अरेंजमेंट। तो पहला रेगुलेटर होगा जो आई जीन है, उसके बाद होता है प्रमोटर, देन आफ्टर ऑपरेटर, और 3 होते हैं स्ट्रक्चरल जीन Z, Y, E। ना वो पहला केस मैं आपको बता देता हूं कि इंड्यूसर जब एब्सेंट है तो इंड्यूसर का एग्जांपल मैंने लिया है लैक्टोज या तो एलोलैक्टोज। चलो लैक्टोज इसेरिशिया कोलाई को मैंने दिया ही नहीं है तो शायद Z, Y और A नाम की जीन के ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे आई जीन के थ्रू बनने वाला जो रिप्रेसर है वो क्या करेगा, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ Z, Y एंड E जीन। अब Z, Y और E का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आपको पता है तीनों एंजाइम नहीं बनेंगे क्योंकि तीनों एंजाइम को लैक्टोज मेटाबॉलिज्म अभी कंट्रोल नहीं करना है। पर ऐसी कंडीशन अगर आपने दी है तो ये डायग्राम भी सेम टू सेम वही आपको दिख रहा है। पर दूसरी कंडीशन अगर आपने दी है कि आपने लैक्टोज इसेरिशिया कोलाई के मीडियम के अंदर डाला हुआ, तो प्रोसेस तो यही होगी कि भाई आई जीन से रिप्रेसर mRNA बनेगा और वो रिप्रेसर mRNA से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। पर अब रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ेगा हमारा इंड्यूसर जो लैक्टोज या तो एलोलैक्टोज होता है, और वो रिप्रेसर को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। तो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम ऑपरेटर के साथ इजीली जुड़ पाएगा ताकि Z, Y और E का ट्रांसक्रिप्शन हो सके, लैक mRNA बना, और वहाँ से Z के थ्रू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y के थ्रू परमीएज एंड A के थ्रू ट्रांस एसिटाइलेज नाम का एंजाइम बनेगा। कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसलेशन के थ्रू, और तीनों मिलजुल के कौन से मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को, ताकि उसका ब्रेकडाउन किस में हो सके, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एज अ एनर्जी सोर्स इसेरिशिया कोलाई क्या कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके। पर कंडीशन थी इंड्यूसर के प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन होगा
इंड्यूसर के एब्सेंस में ट्रांसक्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी थर्ड एक्सप्लेनेशन आपको पूरा वही दिया हुआ। ओके, सो थियोरेटिकली वो पूरी मैनर क्या है? नाउ रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द आई जीन। तो आई जीन से ओपेरॉन का रिप्रेसर जनरेट हुआ। ऑल द टाइम कंस्टिट्यूटिवली ओरिजिनल फॉर्म में ये रिप्रेसर प्रोटीन तो जनरेट होगा ही होगा। अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ ओपेरॉन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। मतलब Z, Y और A का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये कंडीशन मैंने बताई थी इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। लैक्टोज एलोलैक्टोज नहीं है तो की बात चल रही है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर लैक्टोज या तो एलोलैक्टोज उसका आइसोमर है, रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है बाय इंटरेक्शन विथ द इंड्यूसर। तो डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर पता चलेगा कि इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स ने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया था। या तो ये भी डायग्राम के आप अंदर देख सकते हो, इनएक्टिवेट रिप्रेसर। तो ओपेरॉन का जो ऑपरेटर है उसकी साइट ब्लॉक नहीं हुई है। सो क्या होगा? RNA polymerase access to the promoter and transcription is proceed। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होगी तो Z, Y और A तीनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा। लैक mRNA बनेगा और उसमें से 3 एंजाइम बन के लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, जिसके थ्रू ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। और ये दोनों एज अ एनर्जी सोर्स कौन यूज कर पाएगा? इसेरिशिया कोलाई। सो एसेंशियली regulation of lac operon can also be visualized as a regulation of enzyme synthesis by its substrate। तो दोनों जनरली एक ही है कि लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन ले लो या तो रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट, ये दोनों एक ही है। क्योंकि अगर आपने लैक्टोज नाम का सबस्ट्रेट दिया तब जाकर के तीनों एंजाइम जनरेट हुए। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तब जाकर के उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। सो रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर, रिप्रेसर के थ्रू अगर लैक ओपेरॉन रेगुलेट हो रहा है तो उसे बोला जाता है नेगेटिव रेगुलेशन। इवन लैक ओपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। तो नेगेटिव रेगुलेशन भी आप बोल सकते हो या तो पॉजिटिव भी बोल सकते हो, पर नेगेटिव कब? जब इंड्यूसर की अवेलेबिलिटी नहीं है, और पॉजिटिव कब? जब इंड्यूसर की अवेलेबिलिटी होती है। तो ये आपको जस्ट 2 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशंस के। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशंस की बात करो तो यहाँ पे जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि जीन्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इनहिबिटर। अब अगर आप वहाँ पे इंड्यूसर की एंट्री कर देते हो तो वो mRNA से इनहिबिटर को हटा देता है, जीन एक्सप्रेस्ड हो जाएगा। तो जीन का एक्सप्रेशन होगा, क्यों? क्योंकि इनहिबिटर की एंट्री को हटा दिया गया। और पॉजिटिव रेगुलेशंस की बात करो तो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स डीएनए के साथ बाइंड्स टू दी mRNA एंड कंटिन्यूसली ये प्रोसेस का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। बट अल्टीमेटली आपको लैक ओपेरॉन के अंदर 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि अगर कोई जीन के ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत है तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो ये सेकंड पाथवे परफॉर्म करेगा, और अगर वो प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है देन उस टाइम पे ये पाथवे परफॉर्म करेगा। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द लैक ओपेरॉन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।